जैसा कि हम अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द आता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आज के इस खंड में हम बात करेंगे आ से जो भी शब्द आते हैं अनेक शब्दों के लिए उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले है आगपतिका। तो आगपतिका का है वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। ठीक है, इसी तरह इसमें अब आगे है आगमिस्त पतिका। तो इसका मतलब है, इसका है वह स्त्री जिसका पति आने वाला है। ठीक है, इसी तरह अब इसमें आगे है तीसरा है आग्रह। तो आग्रह का है किसी बात पर बार बार जोर देना। ठीक है, इसी तरह अगला है आचारपूत। तो आचारपूत का है वह जो अपने आचार से पवित्र है। इसी तरह अगला है आतंक। तो आतंक का है सामाजिक एवं प्रशासनिक अनुशासन की क्रूरता से उत्पन्न स्थिति। ठीक है, अब इसमें है आत्मघाती। तो आत्मघाती का है अपने प्राण आप लेने वाला, जो अपना प्राण खुद ही ले लेता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है आत्मघाती शब्द। इसी तरह अगला है आत्मोत्सर्ग। तो इसका है दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना, यानी कि दूसरे के हित के लिए जब अपने आप को कोई संकट में डालता है तो उसके लिए शब्द जो इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं आत्मोत्सर्ग। ठीक है, इसी तरह इसमें आगे है आर्थिक। तो आर्थिक का है अर्थ या धन से संबंध रखने वाला। इसी तरह आदंडपात अगला है आदंडपात। तो आदंडपात का है जो जन्म लेते ही गिर या मर गया है। ठीक है, इसी तरह अब आगे है आदि प्रवर्तक। तो आदि प्रवर्तक का है सर्वप्रथम मत को प्रवर्तित करने वाला। अगला है इसमें आद्योपांत। तो इसका है आदि से अंत तक। आपाद मस्तक मतलब पैर से लेकर सिर तक। अगला है आमरण व्रत। तो इसका है ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो। अगला है इसमें आयतन। तो आयतन का है किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज़ आ सके। अगला है इसमें आयात। तो आयात का है देश में विदेश से माल आने की क्रिया। जब कोई देश विदेश से कोई सामान मंगवाता है, कोई माल मंगवाता है तो उसको बोलते हैं आयात करना। इसी तरह अगला है इसमें आलोचक। तो आलोचक का है गुण दोषों का विवेचन करने वाला। इसी तरह इसमें अगला है आश्वस्त। तो आश्वस्त का है जिसे आश्वासन दिया गया हो। अगला है आशु कवि। तो आशु कवि का है वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके। इसी में अगला है आस्तिक। तो आस्तिक का है ईश्वर में विश्वास रखने वाला। और इसमें अगला है अजानुबाहु। तो अजानुबाहु का है जिसकी बाहें जानू या घुटने तक पहुंचती हो। अब इसमें आगे है आशातीत। तो आशातीत का है आशा से अतीत, यानी आशा से परे। इसी तरह इसमें अगला है आसेतु हिमालय। आसेतु हिमालय का है सेतु बंध रामेश्वरम से हिमालय तक। अब आगे है इसमें आबाल वृद्ध। तो आबाल वृद्ध का है बालक से वृद्ध तक। अगला है इसमें आयोजक। तो आयोजक का है आयोजन करने वाला व्यक्ति। इसी तरह अगला है इसमें आर्थिक। आर्थिक का है धन से संबंध रखने वाला। आगे है आलोच्य। तो आलोच्य का है जो आलोचना के योग्य हो। अगला है इसमें आवधिक। तो आवधिक का है किसी अवधि से संबंध रखने वाला। अब इसमें आगे है आशुलिपिक। तो आशुलिपिक का है आशुलिपि या शॉर्ट हैंड जानने वाला लिपिक। इसी तरह इसमें अगला और आखिरी है इसका आदिवासी। तो आदिवासी का है किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहाँ रहते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं
ई से जो भी शब्द आते हैं जिनका अनेक शब्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है कोई एक शब्द, उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले है इंद्रियजीत। तो इंद्रियजीत का है इंद्रियों को वश में करने वाला। इसी तरह अगला है इंद्रिया विग्रह। ठीक है, तो इसका है इंद्रियों पर किया जाने वाला वश। इसी तरह अगला है इसमें इंद्रियातीत। तो इसका है जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर का हो, जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो। इसी तरह इसमें अगला है इच्छाचारी। तो इच्छाचारी का है अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला। अगला है इच्छुक। तो इच्छुक का है किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला, किसी चीज़ के बारे में इच्छा रखने वाले को इच्छुक कहते हैं। इसी तरह अगला है इसमें इतिवृत्त। तो इतिवृत्त का है किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त इतिवृत्त कहलाता है। इसी तरह अब अगला है इतिहासज्ञ। तो इतिहासज्ञ में है का है इतिहास को जानने वाला। अगला है इसमें ईर्ष्या। तो ईर्ष्या क्या है का है दूसरों की उन्नति को न देख सकना, या दूसरों की उन्नति को देखकर जो लोग बुरा फील करते हैं, जलन फील करते हैं, उसके लिए ईर्ष्या वर्ड का यूज़ किया जाता है। इसी तरह इसमें अगला है ईशान। तो ईशान का है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। अगला है इसमें इप्सित। तो इप्सित का है जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो, किसी चीज़ की जब इच्छा की जाती है तो उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और इसी में अगला है इजाद या आविष्कार। तो इसका है किसी नई चीज़ का बनाना। जब कोई नई चीज़ बनाया जाता है उसका तो कहते हैं हम लोग कि किसी चीज़ का इजाद किया गया है या आविष्कार किया गया है। तो ये था ई, छोटी ई और बड़ी ई से आने वाले जो शब्द है उसके बारे में। और अब हम आगे देखते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ से जो भी शब्द आते हैं और अनेक शब्दों के लिए कोई एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले है उच्चिष्ट। तो उच्चिष्ट का है खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, जो खाने के बाद में बच जाता है, उसके लिए जो खाने के बाद जो भोजन बच जाता है लास्ट में, उसके लिए उच्चिष्ट शब्द इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगला है उदग या सर्प। तो इसका है जो छाती के बल चलता हो, जैसे सांप छाती के बल रेंगता है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है उदग। इसी तरह अगला है उपमेय। तो उपमेय का है जिसकी उपमा दी जाए। और अगला है इसमें उपमान। तो उपमान का है जिससे उपमा दी जाए। इसी तरह अगला है उदार मना। तो उदार मना का है जिसका मन उदार हो। अगला है महामना। तो महामना का है जिसका मन महान हो। इसी तरह अगला है उदार हृदय। उदार हृदय का है जिसका हृदय उदार हो। अगला है उपर्युक्त। तो उपर्युक्त का है ऊपर कहा हुआ। जो भी ये बुक्स में कुछ स्टोरी वाला बुक रहता है या फिर कुछ भी जिसमें ऊपर कोई बात कही गई हो, उसको इंगित करने के लिए उपर्युक्त शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और अगला है इसमें उल्लिखित। तो उल्लिखित का है जिसका उल्लेख किया गया हो। इसी तरह इसमें अगला है उद्भीज। तो उद्भीज का है जो धरती फोड़कर जन्मता हो। जैसे कोई बीज हो तो बीज को हम जब ज़मीन में मिट्टी में डालते हैं तो वो ज़मीन को फोड़ के बाहर निकलते हैं उसके छोटे छोटे पौधे। और इसी तरह अगला है उद्धारक। तो उद्धारक का है जो उद्धार करने वाला हो, उद्धार करने वाला हो, उसके लिए उद्धारक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी में आगे है उच्छृंखल। तो उच्छृंखल का है जो किसी नियम को न माने। अब आगे है उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकारी का है किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला। जैसे कोई आदमी है, उसके बाद उसका पुत्र या पुत्री जो भी हो उसके संपत्ति को प्राप्त करता है तो उनको उत्तराधिकारी कहते हैं। इसी तरह अगला है इसमें उऋण। ठीक है, तो उऋण का है जिसने ऋण चुका दिया हो। ठीक है, इसी तरह अगला है उच्छ्वास। तो उच्छ्वास का है ऊपर आने वाला शख्स को उच्छ्वास कहेंगे।
इसी तरह अगला है उत्तरदायी। तो उत्तरदायी का है जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो। अगला है उत्पाद। तो उत्पाद का है वह वस्तु जिसका उत्पादन हो, उसको उत्पाद कहेंगे। अगला है इसमें उदयाचल। तो उदयाचल का है सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसको उदयाचल कहेंगे। अगला है अपकृत। तो अपकृत का है जिस पर उपकार किया गया हो। ठीक है। इसी तरह अगला है इसमें उपत्यका। तो उपत्यका का है पर्वत के पास की भूमि। अगला है इसमें उषाकाल। तो उषाकाल का है जिसके विषय में उषाकाल का है सूर्योदय से पहले का समय। और इसी में आगे है उल्लेखनीय। तो उल्लेखनीय का है जिसके विषय में उल्लेख करना आवश्यक हो। और अगला है इसमें उर्वरा। तो उर्वरा का है जो भूमि उपजाऊ हो उसके लिए उर्वरा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है इसमें उत्सर। तो उत्सर का है जिस भूमि में कुछ पैदा न होता हो उसके लिए उत्सर शब्द इस्तेमाल करते हैं। अगला है ऊर्ध्वगामी। तो ऊर्ध्वगामी का है ऊपर की ओर जाने वाला। ऊर्ध्वबाहु है अगला। तो ऊर्ध्वबाहु का है वह व्यक्ति जो हाथ उठाए हुए हो। बाहु मतलब हाथ या बाँह होता है, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरफ होता है। इसी तरह ऊर्ध्वश्वास का है ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस। तो ये था तो हमारा छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बारे में। तो इसमें इतना ही, और अगले खंड में हम देखेंगे इसमें ए ओ से जो भी शब्द बनते हैं उसके बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।